आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के बारे में। तो देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किन्हें दिए जाते हैं। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खिलाड़ियों, संगठनों या कोचों को दिए जाते हैं। तो यह भारत में खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भारत के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, जिसमें खिलाड़ियों, कोचों या संगठनों को उनकी उपलब्धियों और भारतीय खेलों के विकास में योगदान के लिए 6 अलग अलग पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। तो हम इन सभी 6 अलग अलग पुरस्कारों के विजेताओं के बारे में देखेंगे इस वीडियो में। तो भारत की राष्ट्रपति 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में सभी विजेताओं को पुरस्कारों से सम्मानित करेंगे, यानी कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा सभी विजेताओं को। चलिए आगे देखते हैं हम। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 विजेताओं की सूची। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं 6 तरह के। तो उनमें से पहला पुरस्कार है हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यह है भारत में खेलों के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है और इस खेल में विजेताओं को 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के लिए 4 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। पहला है हमारे गुकेश डी, यह शतरंज के प्लेयर हैं। तो जो गुकेश डी हैं यह 18 वर्ष के शतरंज के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 2024 में सिंगापुर में जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप हुई थी उसका खिताब जीता है गुकेश डी ने। और यह विश्वनाथन आनंद के बाद विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले केवल यह दूसरे भारतीय बने हैं। तो इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। अब हमारे दूसरे प्लेयर हैं हरमनप्रीत सिंह। यह हॉकी भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं, यह पेरिस ओलंपिक 2024 में। और इन्हीं की कप्तानी में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता है। और यह भारतीय हॉकी टीम का ओलंपिक में लगातार दूसरा पदक था। 2020 में भी टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था और 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। और जो हरमनप्रीत सिंह है, इन्होंने टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल किए हैं, इन्होंने कुल 10 गोल किए थे। चलिए अब हम आगे देखेंगे। हमारे अगले प्लेयर हैं प्रवीण कुमार जी। यह पैरा एथलेटिक्स है और इन्होंने पैरालंपिक 2024 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और इन्होंने 2020 पैरालंपिक में टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो यह इनका दूसरा पदक है, दूसरा पैरालंपिक पदक जीता है इन्होंने। इन्हें भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। चलिए हम आगे देखेंगे। अब हमारी अगली प्लेयर है मनु भाकर जी। यह शूटिंग से संबंधित है और इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 पदक जीते हैं। इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में। तो इन चारों खिलाड़ियों को
2024 की मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। अब हमारा राष्ट्रीय पुरस्कारों में अगला पुरस्कार यानी कि दूसरा पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। यह खेलों के क्षेत्र में दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। तो इसके देखिए, इसके कुल 32 विजेता हैं 2024 के लिए। तो 32 लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनमें देखिए कौन कौन है, तो हम देखते हैं। एथलेटिक्स से 2 प्लेयर हैं हमारे, ज्योति याराजी, अन्नू रानी। बॉक्सिंग से भी 2 प्लेयर हैं, नीतू घंघस और स्वीटी बूरा। शतरंज से अकेले प्लेयर हैं बंतिका अग्रवाल। चलिए आगे देखते हैं हम। तो हॉकी से 5 प्लेयरों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो उसमें देखिए सलीमा टेटे हैं, यह भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही हैं पेरिस ओलंपिक में। अभिषेक है, ये भी इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। संजय, जर्मनप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह, इन सभी 5 हॉकी प्लेयरों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। और तीरंदाजी से हमारे प्लेयर हैं, तीरंदाजी से राकेश कुमार, यह पैरा आर्चरी प्लेयर हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। तो पैरा एथलेटिक्स से देखिए हमें इन प्लेयर को चुना गया है पैरा एथलेटिक्स से। तो इनमें देखिए कौन कौन है, प्रीतिपाल, जीवनजी दीप्ति, अजीत सिंह, सचिन सरजेराव खिलाड़ी, धर्मवीर, प्रणव सुरमा, एच होकातो सेमा, सिमरन और नवदीप सिंह। चलिए आगे देखते हैं हम। तो देखिए इस लिस्ट में हमारे पास अब देखिए पैरा बैडमिंटन के लिए 4 प्लेयरों को चुना गया है पैरा बैडमिंटन से अर्जुन पुरस्कार के लिए। तो इसमें कौन कौन है, नीतीश कुमार है, थुला सिमाती मुरुगेसन है, नित्याश्री सुमाती सिवान है, मनीषा रामदास है। पैरा जूडो से 1 प्लेयर को चुना गया है, कौन है, कपिल परमार जी को चुना गया है। और पैरा शूटिंग से देखिए 4 लोगों को चुना गया है। तो कौन कौन है, मोना अग्रवाल, रुबीना फ्रांसिस, स्वप्निल सुरेश कुसाले, सरबजोत सिंह। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्क्वैश से 1 प्लेयर है अभय सिंह जी, तैराकी से 1 प्लेयर है साजन प्रकाश, और कुश्ती से अमन सहरावत को। इन 32 प्लेयर को 2024 के अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब हमारा तीसरा पुरस्कार है राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में, कौन सा, अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम। तो इस पुरस्कार के लिए 2 लोगों को चुना गया है। तो 2 लोग कौन कौन है, सुच्चा सिंह एथलेटिक्स से संबंधित हैं और मुरलीकांत राजाराम पेटकर। तो इस तरीके से 32 प्लेयर को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है और 2 प्लेयर को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम के लिए चुना गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा अब हमारा चौथा पुरस्कार है राष्ट्रीय पुरस्कारों में द्रोणाचार्य पुरस्कार। यह पुरस्कार कोचों को दिया जाता है और यह 2 कैटेगरी में दिया जाता है। तो इसकी पहली कैटेगरी क्या है, रेगुलर कैटेगरी में यह 3 लोगों को दिया गया है। 3 लोग कौन कौन है, सुभाष राणा जी हैं, यह पैरा शूटिंग से संबंधित है। दूसरे दीपाली देशपांडे, यह शूटिंग से संबंधित है। और तीसरा संदीप सांगवान जी हैं, यह हॉकी से संबंधित है। इन तीनों को रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और अगली कैटेगरी है द्रोणाचार्य पुरस्कार की लाइफ टाइम पुरस्कार, या इसे हम कह सकते हैं कि द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार। तो इसके लिए 2 लोगों को चुना गया है, एस मुरलीधरन बैडमिंटन से, और दूसरा अर्मांडो एग्नेलो कोलाको, यह फुटबॉल से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। तो राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रेणी में हमारा अगला यानी कि 5वां पुरस्कार है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। यह ऐसी संस्था या व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने खेलों को बढ़ावा देने के लिए अपना योगदान दिया है। तो इसके लिए चुना गया है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, दिल्ली।
दिल्ली में है ये। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए इसे चुना गया है। और हमारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की श्रेणी में अगला यानी कि 6वां पुरस्कार है हमारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। यह ट्रॉफी यूनिवर्सिटियों को दी जाती है, यानी कि महाविद्यालयों को दी जाती है खेलों में समग्र विकास के लिए। तो यह उन यूनिवर्सिटियों को दी जाती है यह ट्रॉफी जिन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में अपना समग्र योगदान दिया है या समग्र अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इसका विजेता कौन है? इसका विजेता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और इसके उप विजेता कौन है? तो पहला उप विजेता है इसका लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और दूसरा उप विजेता कौन है? अमृतसर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।